तारीख के झरोकों से एक ऐसी बस्ती का किस्सा उभरता है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। सदूम, एक ऐसा शहर जो खुशहाली में तो बेमिसाल था, मगर उसकी गलियों में गुनाह की ऐसी बू थी जो आसमान तक पहुंच चुकी थी। वो एक स्याह रात थी जब बस्ती के लोग अपनी रंगीनियों में गर्क थे। नाच गाना, फहाशी और सरकशी अपने उरूज पर थी, मगर इसी खामोशी को चीरती हुई एक दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक किसी आम इंसान की नहीं थी। शहर की सबसे बड़ी गली के कोने पर एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, मगर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं। इसका नाम था लकीस। वो बस्ती के सबसे बड़े सरदार के घर के सामने रुकी। उसने अपने हाथ की अंगूठी से दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ा शख्स उसके हुस्न और उसके जाहो जलाल को देखकर शशदर रह गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लकीस ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं वो हूं जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारे शहर की वीरान रातों को वो रंग देने आई हूं जिसका जिक्र तुम्हारी आने वाली नस्लें भी करेंगी। नाजरीन, यही वो लम्हा था जब सदूम की तबाही का पहला बीज बोया गया। लकीस कोई आम औरत नहीं थी, वो फितना थी। वो जाल थी जिसमें पूरी कौम को जकड़ा जाना था। उसने उस रात सरदार के कान में एक ऐसी बात कही जिसने हया के आखिरी स्तून को भी गिरा दिया। हवाला। कदीम रिवायात और तफसीरी कुतुब जैसे इब्ने कसीर में जिक्र मिलता है कि कौम लूत में फितने फैलाने के लिए शैतानी कुव्वतों ने इंसानी रूप धार कर बिगाड़ पैदा की। लकीस अकेली नहीं थी, उसके पीछे 3 औरतें चल रही थीं। उनके चेहरों पर सुर्खी थी, मगर उनके दिलों पर स्याही। ये उस शहर की वो अमीर औरतें थीं जो दिन में रेशम, सोना और कीमती खुशबुओं में बसी रहती थीं, मगर रात होते ही उनके इरादे बदल जाते। उनके हाथों में छोटे चिराग थे, मगर वो रास्ता देखने के लिए नहीं, बल्कि उन घरों के दरवाजों पर निशान लगाने के लिए थे जहां अभी हया की कोई रमक बाकी थी। लकीस एक बंद दरवाजे के सामने रुक जाती है। अंदर से एक जवान लड़की की लरसती हुई आवाज आई, कौन है? लकीस ने अपने नोकीले नाखून से दरवाजे पर एक हल्की सी जरब लगाई और धीमी आवाज में बोली, वही जिसने तुम्हें इस तन्हाई के कैद खाने से निकालना है। अंदर चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कुंडी हटी, दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक सहमा हुआ चेहरा बाहर झांका। वो लड़की कम उम्र थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी महरूमी की प्यास थी। लकीस ने उसे सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर एक जहरीली और खतरनाक मुस्कुराहट आई। तुम्हारा शौहर फिर घर नहीं आया? लकीस ने पूछा। लड़की की पलकें बोझल होकर झुक गई। वो कई रातों से बाहर ही रहता है। लकीस उसके और करीब हुई। उसका लहजा अब शहद की तरह मीठा, मगर सांप की तरह जहरीला था। और तुम हर रात इसी चौखट से लगकर सोती हो, इसी उम्मीद में कि वो आएगा, तुम्हें देखेगा, तुम्हें चाहेगा? लड़की के होंठ कांपे। मैं उसकी बीवी हूं। लकीस ने एक सर्द कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जिसने गली की खामोशी को चीर दिया। बीवी? इस शहर में? सुनो लड़की, यहां अब रिश्ते नहीं बचे, यहां सिर्फ ख्वाहिशें रहती हैं, और जो अपनी ख्वाहिश को पहचान ले वो कभी तन्हा नहीं सोती। नाजरीन, पीछे खड़ी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर वही मकाराना खुशी थी। वो इस दर्द को अच्छी तरह जानती थीं जो बेवफाई के बाद एक औरत के अंदर पैदा होता है, और वो ये भी जानती थीं कि इसी दर्द के सुराख से शैतान सबसे पहले दिल में झांकता है। लड़की ने आहिस्ता से पूछा, तुम आखिर हो कौन? लकीस ने अपना नकाब जरा सा उठाया, बस इतना कि उसकी पुरस्रार आंखें वाज़ेह हो जाए। वो आंखें जिनमें एक अजीब सी रोशनी थी और एक हौलनाक तारीकी। मैं वो हूं जो महरूम दिलों को रास्ता दिखाती है। लड़की ने मासूमियत से पूछा, कैसा रास्ता? लकीस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़ी और एक इशारा किया। 3 औरतें खामोशी से उस घर के अंदर दाखिल हो गईं। दरवाजा बंद हो गया, गली फिर खामोश हो गई। मगर नाजरीन, इसी खामोशी के पीछे एक और घर में एक माँ जाग रही थी। हवाला तारीख़ तबरी और इब्ने कसीर की रवायात के मुताबिक कौम लूत के जवाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वहाँ की औरतें अपनी फितरत से बगावत करके शैतानी मशगलों में मुलविस हो गई थी। नाजरीन, इस स्याह रात में जब गलियों में गुनाहों के सौदे हो रहे थे, इसी खामोशी के पीछे एक और कच्चे घर में एक माँ जाग रही थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से एक बूढ़ी औरत थी। इस शहर में अब ऐसे लोग बहुत कम रह गए थे।
वो लोग जो अब भी पाक दामनी, हया और अल्लाह के खौफ का नाम लेते। उसके छोटे से घर में एक मिट्टी का चिराग जल रहा था। वो अपने 2 छोटे नवासों को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर से गुजरने वाले कहकहों और शोर पर वो हर बार चौंक जाती, फिर आसमान की तरफ देखकर एक सरदाह भरती। अचानक दरवाजा खुला। उसका जवान बेटा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर गर्द थी और बिल पर एक अजीब सा खौफ। अम्मा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आज फिर बाजार में हजरत लूत ने नसीहत की, मगर लोग हंसने लगे। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने आवाजें कसी। वो कहने लगे, इस पूरे शहर में एक ही आदमी रह गया है जो हमें हमारे गुनाह याद दिलाता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई। उसने कांपते होंठों से पूछा, और कौम ने मजाक उड़ाया अम्मा। और औरतों ने तो। वो रुक गया। औरतों ने क्या? माँ ने तड़प कर पूछा। जवान ने अपनी निगाहें झुका ली। उन्होंने आज एक नया खेल शुरू कर दिया। चिराग की लौ अचानक लरजने लगी, जैसे उसे भी आने वाले तूफान की खबर हो। वो अब घरों में जा रही हैं, उन औरतों के पास जिनके शौहर आवारा हो चुके हैं। वो उन्हें बहका रही हैं, उन्हें हया से नफरत सिखा रही हैं। वो जख्म के बदले जहर दे रही हैं। बूढ़ी औरत ने बेख्तियार इस्तिग़फ़ार पढ़ा। आखिर किसने शुरू किया है ये सब? जवान की आवाज़ और धीमी हो गई, जैसे वो नाम लेते हुए भी डर रहा हो। लकीस। ये नाम सुनते ही कमरे की फिजा बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते हुए चिराग के करीब अपनी सांस रोक ली हो। बूढ़ी औरत ने सरगोशी में कहा, बेटा, ये औरत इंसान नहीं है। लोग कहते हैं वो इस दुनिया की नहीं, कहीं और से आई है। वो एक दिन अचानक बाजार में देखी गई, और फिर देखते ही देखते शहर की औरतें बदल गईं। उनका लिबास, उनकी चाल, उनकी जबान, सब जहरीला हो गया। बूढ़ी माँ ने अपने नवासों को और करीब खींच लिया। आग नहीं बेटा, वो आग नहीं लगा रही। वो तो वो राख है जो पहले दिल को जलाती है और फिर पूरी रूह को ढांप लेती है। हवाला मुस्तनद कुतुब जैसे तफसीर इब्ने कसीर और तारीख़ तबरी में जिक्र मिलता है कि कौम लूत की तबाही में उनकी औरतों का किरदार इंतहाई भयानक हो चुका था, जिन्होंने फितरत को छोड़कर शैतानियत का रास्ता चुना। नाजरीन, इस रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर तन्हा खड़े थे। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे फिजा सांस लेने से कटरा रही हो। उनकी आंखें शहर के उफक को देख रही थीं, जहां मशलों की रोशनी तो थी, मगर रहमत का कहीं नामो निशान नहीं था। चेहरे पर दुख, दिल में उम्मत का गम और जबान पर दुआ। वो जानते थे कि कौम सिर्फ मर्दों के गुनाहों में नहीं डूबी, अब औरतों के अंदर भी एक नया फसाद जन्म ले चुका है। घर के अंदर उनकी 2 बेटियां परेशान बैठी थीं। वो अपने बाप के खामोश चेहरे को पढ़ रही थीं। अचानक दूर से 2 साए नमूदार हुए, सफेद लिबास, रोशन चेहरे और पुरसुकून कदम। वो उस गुनाहगार शहर के आदमियों जैसे हरगिज नहीं थे। उनके चेहरों में वो पाकीज़गी थी जो सदूम में नापैद हो चुकी थी। हजरत लूत की निगाह पड़ी तो दिल धक से रह गया। वो जानते थे कि इस बस्ती में खूबसूरत अजनबियों का महफूज रहना नामुमकिन है। यहाँ हुस्न अमानत नहीं, एक शिकार समझा जाता था। आइए, हजरत लूत की आवाज में उजलत थी, रात गहरी हो रही है, मेरे घर तशरीफ लाइए। वो 2 अजनबी खामोशी से उनके साथ चलने लगे, मगर अफसोस इस शहर की छतलों पर बदबख्त आंखें लगी हुई थीं। एक लड़का भागता हुआ बाजार के उस हिस्से में पहुंचा जहां औरतों की खुफिया महफिल सजी हुई थी। वहां साज बज रहा था, धुआं उठ रहा था और दरमियान में लकीस बैठी थी। लकीस, लड़का हाँफता हुआ बोला, लूत के घर 2 अजनबी दाखिल हुए हैं, बहुत हसीन, बहुत रोशन। साज की आवाज अचानक थम गई। महफिल में एक मौत जैसी खामोशी छा गई। लकीस ने अपनी गर्दन आहिस्ता से मोड़ी। उसके चेहरे पर एक जहरीली चमक आ गई। तो आखिर वो रात आ ही गई। लकीस ने सरगोशी की। किसी ने पूछा, कौन सी रात? लकीस ने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें खुशी नहीं, दुश्मनी थी। वो रात जब लूत को उसके अपने घर में आखिरी आजमाइश मिलेगी और उस शहर को उसका आखिरी गुनाह। फिर वो मुड़ी और औरतों की तरफ देखकर चिल्लाई, जाओ, खबर फैला दो, हर गली, हर छत, हर दरवाजे तक, कि लूत के घर वो चीज आई है जिसके लिए ये शहर पागल है। आज तुम सिर्फ तमाशाई नहीं हो, तुम वो आग हो जो इन मर्दों को लूत के दरवाजे तक धकेल देगी। नाजरीन, शहर में अब एक हौलनाक शोर दौड़ चुका था। छत से छत, दरवाजे से दरवाजा और कान से कान। बस एक ही बात, लूत के घर अजनबी आए हैं, खूबसूरत हैं, इन्हें छुपाया जा रहा है, चलो चलो। लोग भागने लगे, गलियां भरने लगी। कदमों की आवाज, बदतमीज कहकहे, सीटियां और फौहश जुमले। सारा शहर एक वहशी हुजूम में बदल चुका था, और इस हुजूम के पीछे छुपे हुए चेहरों में औरतें भी थीं, कुछ नकाब के साथ,
कुछ बगैर नकाब, कुछ तमाशा देखने के लिए और कुछ आग भड़काने के लिए। हया मर चुकी थी और गुनाह का तमाशा भी उन्हें लज्जत देने लगा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये शोर सुना तो उनका दिल डूब गया। घर के अंदर मेहमान खामोश बैठे थे। उनके चेहरों पर ऐसा सुकून था जैसे उन्हें किसी का खौफ ही ना हो। अचानक दरवाजे पर पहली जरब लगी, फिर दूसरी और फिर कई हाथों की एक साथ मार। लूत, दरवाजा खोल, हमें हमारे मेहमान दे दे, हम जानते हैं कौन आया है। हजरत लूत का चेहरा रंज से भर गया। उनकी आवाज टूटने लगी, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। बाहर से एक वहशियाना कहकहा बुलंद हुआ, हमें नसीहत न कर लूत, आज रात वाज नहीं, दरवाजा खोल। हुजूम के पीछे से वही फितना नेमुदार हुआ, लकीस। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी। लोग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ते गए। वो दरवाजे के सामने आकर रुकी। शोर थम गया, जैसे शहर ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोक ली हो। लूत, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कब तक इस शहर को उसकी ख्वाहिश से रोकोगे? अंदर हजरत लूत के हाथ कांपे। उन्होंने जहरीली आवाज को पहचान लिया था। ये सिर्फ एक औरत की आवाज नहीं थी, ये उस फितने की पुकार थी जो घरों के सुतून हिला चुका था। लकीस, हजरत लूत की आवाज में दुख था, तुमने औरतों के दिलों से रहम निकाल दिया। बाहर से एक सर्द जवाब आया, और तुमने मर्दों के दिलों से ख्वाहिश निकालने की कोशिश की। दोनों ने अपनी अपनी जंग लड़ी, देख लो आज कौन जीता। कुरान मजीद सूरह हूद 78 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उस बेबसी का जिक्र है जब उन्होंने फरमाया, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। नाजरीन, अचानक घर के अंदर बेटियों के रोने की आवाज आई। दरवाजे पर पड़ने वाली जरबें अब दीवारों को हिला रही थीं। बाहर शोर, वहशियाना हंसी और फहश आवाजों का एक तूफान था। मगर इस सब के दरमियान लकीस की आंखों में एक अजीब सा ठंडा सुकून था। फिर अंदर बैठे वो दो अजनबी अपनी जगह से उठे। उनके चेहरों की रोशनी अब इतनी तेज हो गई कि कमरे के कोने कोने में नूर भर गया। उनमें से एक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कांधे पर हाथ रखा और सुकून से बोला, गम ना कीजिए, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। बाहर हुजूम आखिरी बार पूरी कुव्वत से दरवाजे पर टूटा और इसी लम्हे घर के अंदर से ऐसा नूर निकला कि दीवारें भी सफेद हो गईं। बाहर खड़ी लकीस की आंखें सुकड़ गईं। उसे पहली बार अपनी रूह के अंदर एक अनजाना खौफ महसूस हुआ। फिर एक ऐसी आवाज उभरी जो इंसानी नहीं थी। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर इसकी दरारों से फूटने वाली इस रोशनी ने हुजूम को अपनी लपेट में ले लिया। सबसे पहले चंद आदमी पीछे हटे। किसी ने आंखों पर हाथ रख लिया, किसी ने जोरदार चीख मारी, और फिर एक ऐसी दहशतनाक चीख बुलंद हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आदमी अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। वो अंधे हो चुके थे। कोई दीवार से टकरा रहा था, कोई एक दूसरे पर गिर रहा था, कोई गालियां देता हुआ भाग रहा था। छतों पर खड़ी औरतों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने अब तक गुनाह को सिर्फ एक खेल समझा था, मगर आज उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आसमान सिर्फ देखता नहीं है, वो पकड़ता भी है। लकीस चंद कदम पीछे हटी, मगर वो गिरी नहीं थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके उस बंद दरवाजे को देखा। उसके माथे पर उलझन की लकीरें थी। यह मंजर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो इंसानी नफ्स की हर कमजोरी जानती थी। वो शहवत, हसद और बेवफाई की माहिर थी। मगर ये नूर, ये पकड़, ये उसकी दुनिया का खेल नहीं था। अंदर फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा, ऐ लूत, अब वक्त खत्म हो चुका, ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाइए। हजरत लूत के सीने से एक बोझ तो हटा, मगर एक नया दुख आ गिरा। उनकी कौम के लिए तौबा की आखिरी मोहलत अब खत्म हो चुकी थी। बाहर का शोर अब भटकी हुई चीखों में बदल रहा था। मर्द अंधे होकर दीवारें टटोल रहे थे, और ऊपर छतों पर वो औरतें खड़ी थीं जिनके दिलों में पहली बार एक हौलनाक सवाल ने जन्म लिया था। कुरान पाक की सूरह हूद आयत 81 में सराहत है कि फरिश्तों ने हजरत लूत को बताया कि वो अल्लाह के फरिश्तादा हैं और दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और उन्हें रातों रात बस्ती छोड़ने का हुक्म दिया। सदूम के उस बाजार में लकीस कहाँ से आई थी, किसी को इसका सच मालूम न था। मगर शहर के सबसे पुराने लोग वो तन्हाई में सरगोशियां करते थे। ये औरत जमीन पर चलती जरूर है, मगर इसके कदमों के नीचे से आग की बू आती है। लकीस ने कभी अपना माजी किसी को नहीं बताया। वो बस कहानियां छोड़ती थी। कभी कहती कि एक बादशाह ने उसे जला वतन किया, कभी कहती कि उसने एक अजीम इबादत गाह को अकेले बर्बाद होते देखा। मगर सच इससे कहीं ज्यादा हौलनाक और तारीख था। उस रात जब हुजूम अंधा होकर बिखर रहा था, लकीस अपने महल नुमा घर की तरफ लौटी। ये शहर में उसका एक खुफिया आस्ताना था। बाहर से सादा पत्थर,
मगर अंदर ऐश व इशरत, अंधेरा, खुशबू और रेशमी पर्दे। वो सीधी इस तहखाने में उतरी जहां ठंडक थी और दीवारों पर सह निशान। दरमियान में कदीम आईना रखा था। हवा में अजीब सी सरगोशियां हो रही थी। नाजरीन, इस औरत ने कभी आसमान की तरफ हाथ नहीं फैलाए थे। उसने हमेशा जमीन की गहराइयों की तरफ पुकारा था और वहां से आग उठी थी। एक साया नमोदार हुआ, बहुत बड़ा और बहुत खौफनाक, और इसी तहखाने में बरसों पहले एक अहद हुआ था। साया ने पूछा, तुम्हें हुस्न चाहिए? लकीस की मां ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें असर चाहिए, ऐसा असर कि शहर तुम्हारी सांस से बदल जाए। हाँ, तो फिर कीमत अदा करो। क्या कीमत? अपनी आने वाली नस्ल। और इस तरह औरत ने हिचकिचाए बगैर सर झुका दिया था। लकीस ने आईने में देखते हुए आंखें खोली। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। वो मेरी माँ थी, उसने बहुत आहिस्ता से कहा, और आईने के अंदर से जवाब आया, और मैं तुम्हारे नस्ब का दूसरा नाम हूं। नाजरीन, लोग इसे शैतान की बेटी कहते थे और वो हर बार इस बात पर हंस देती थी। मगर हंसी हमेशा इनकार नहीं होती। कभी कभी हंसी सिर्फ सच को छुपाने की आखिरी दीवार होती है। वो इंसान थी भी और नहीं भी। इसके अंदर रहम का मादा कभी पैदा ही ना हुआ था। इसीलिए जब वो किसी जख्मी औरत को देखती तो उसके अंदर हमदर्दी नहीं, शिकार का जज्बा जागता। जब वो किसी की महरूमी देखती तो उसे सब्र नहीं बल्कि बगावत और जिस्म की ताकत सिखाती। जब वो सदूम में दाखिल हुई, उसे अपना मैदान मिल गया, क्योंकि यहाँ मर्द पहले ही ख्वाहिश के गुलाम थे और औरतें पहले ही टूट चुकी थी। इसने बस आखिरी धक्का दिया था, मगर अब आईना उसे कुछ और दिखा रहा था। बाज़ इसराइलियात और कदीम तफसीरी रिवायात में जिक्र मिलता है कि कौम लूत में ऐसे फितना परवर किरदार मौजूद थे जिन्होंने शैतानी कुव्वतों से अहद कर रखा था ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा किया जा सके। नाजरीन, ऊपर शहर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अब निकलने की तैयारी कर चुके थे। फरिश्तों का हुक्म वाज़ेह था, रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से निकल जाओ। बेटियों के हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरों पर एक खामोश सवाल था, क्या अपना घर, अपनी जमीन, अपनी तमाम यादें सब छोड़ देना है? नाजरीन, ये जुमला कितना दिल चीर देने वाला था। नबूवत का एक दर्द ये भी है कि कभी अपने ही घर के अंदर से आजमाइश उठती है। हजरत लूत ने एक लम्हे को अपनी बीवी की तरफ देखा, शायद आखिरी बार, फिर अपनी निगाहें हटा ली। बाज दिल इतने पत्थर हो जाते हैं कि मौजज़ा भी उनमें कोई नरम गोशा पैदा नहीं करता। उधर तहखाने में लकीस ने आईने से अपनी नजरें हटाई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो अब? आईने के पीछे से वही हौलनाक आवाज आई, अब देखो, ये शहर तो मिट जाएगा मगर तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा। इंसान जहां भी होगा उसके दिल में ख्वाहिश होगी, हसद होगा, जख्म होगा और गुरूर होगा, और जहां ये सब होंगे वहां तुम्हारे जैसे नाम जन्म लेते रहेंगे। लकीस ने तलखी से पूछा, मेरा नाम या मेरा सिर्फ साया? जवाब मिला, दोनों में फर्क ही क्या है? ये सुनकर लकीस खामोश हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा कर्ब आया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। आवाज धीमी और जज्बाती। अचानक वो दीवानावार बाहर की तरफ भागी। वो दौड़ती हुई हजरत लूत के दरवाजे तक पहुंची जहां वो निकलने वाले थे। क्या मेरे लिए भी? उसने तड़प कर पूछा। हजरत लूत ने उसकी तरफ देर तक देखा। इस नजर में वो नबूवत की रोशनी थी जो गुनाह को देखती है मगर बंदे की आखिरी शिकस्ता आवाज को रद्द नहीं करती। अगर दिल अभी जिंदा है तो तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर जिस तौबा की सुबह ना हो वो रात के आखिरी लम्हे में सिर्फ एक लफ्ज रह जाती है। हवाला कुरान पाक की सूरह तहरीम आयत 10 में हजरत लूत की बीवी की मिसाल दी गई है कि वो एक नबी के निकाह में होने के बावजूद अपने कुफ्र और गद्दारी की वजह से दोज़ख वालों में शुमार हुई। नाजरीन, लकीस ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके सामने हजरत लूत अलैहिस्सलाम खड़े थे जो बस्ती छोड़ने के आखिरी लम्हे में थे। और अगर दिल जिंदा हो मगर सारा जिस्म गुनाह से भरा हो? लकीस ने तड़प कर पूछा। हजरत लूत ने फरमाया, अल्लाह जिस्मों के वजन से फैसला नहीं करता, वो दिल के झुकने से करता है। बेटियों ने हैरत से इस औरत को देखा जिसका नाम सुनते ही सारा शहर या तो मुस्कुराता था या कांप उठता था। आज वो औरत एक बच्चे की तरह अपने ही सवाल के सामने बेबस खड़ी थी। मगर फैसले के वक्त में तौबा भी आसान नहीं होती, क्योंकि नफ्स अपनी आखिरी जंग लड़ता है। लकीस के अंदर भी यही जंग जारी थी। उसे अपनी माँ याद आई, वो जलता हुआ दायरा, वो काला अहद, वो साया। उसे वो सब रातें याद आईं जब उसने औरतों के दिलों में जहर उंडेला था। वो सब महफिलें, वो कह कहे, वो टूटते हुए घरों के स्तून। अचानक आसमान से एक हौलनाक गरज की आवाज पैदा हुई। फरिश्तों ने हजरत लूत को इशारा किया, वक्त खत्म हो रहा है, अब निकलना होगा। लकीस के चेहरे पर उम्मीद और खौफ एक साथ है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, वो चिल्लाई। मगर इसी वक्त पीछे से एक चीख आई। लकीस। वही 3 औरतें भागती हुई वहां पहुंच रही थी। उनके चेहरों पर मौत का खौफ लिखा था।
शहर के नीचे जमीन हिल रही है, लोग चीख रहे हैं, आसमान का रंग बदल गया है। वो रुक गईं जब उन्होंने लकीस को हजरत लूत के कदमों में देखा। इनमें से एक, जो कभी उसके बहुत करीब थी, आगे बढ़ी। तुमने तो कहा था कि ताकत यही है, तुमने कहा था इंतकाम ही जिंदगी है। दूसरी औरत रोते हुए बोली, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि हया क्या होती है, मैं उसे जवाब ना दे सकी क्योंकि तुमने सिखाया था कि हया कमजोरी है। लकीस का गला बंद हो गया। ये वो लम्हा था जब फितना अपनी ही औलाद के सामने खड़ा था। उसने जो सिखाया था वही अब इसके खिलाफ गवाही बन चुका था। हजरत लूत ने आखिरी बार पुकारा, वक्त नहीं रहा, मगर लकीस के कदम जमीन से चिपक गए। वो एक तरफ रहमत के दरवाजे के करीब थी और दूसरी तरफ इन औरतों के सवालों में कैद। यही उसकी असल सजा थी। वो दूसरों को रास्ता बदलने की आदी थी, मगर आज अपना रास्ता चुनने में नाकाम हो रही थी। जाओ, उसने इन औरतों से कहा, अपने घरों को भागो, अपने बच्चों को लो और निकल जाओ। मुख्तलिफ आयात में जिक्र है कि जब अजाब आता है तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान अपने ही किए हुए अमाल के बोझ तले दब जाता है। नाजरीन, वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। आसमान से एक ऐसी गरज सुनाई दी जैसे पहाड़ आपस में टकरा गए हों। लकीस ने उन औरतों की तरफ देखा। उनकी आंखों में तजलील थी, गुस्सा था और खौफ था। जाओ, लकीस ने एक बार फिर चीख कर कहा, अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ, ये शहर अब नहीं बचेगा। एक औरत ने तलखी से रोते हुए कहा, अब कहाँ जाएं? मैं नहीं जा सकती, उसने हिचकियां लेते हुए कहा, मेरा बच्चा अंदर घर में रह गया है। ये सुनते ही लकीस जैसे पत्थर की हो गई। वही औरतें जिन्हें वो रात भर महफिलों में घुमाती रही, जिनके दिलों से उसने माँ का हौसला और हया छीन ली थी, आज उन्हीं में से एक का बच्चा इस अजाब के शहर में अकेला सो रहा था। लकीस ने बगैर सोचे उस औरत का हाथ झटके से पकड़ा। चलो। वो औरत चीखी, नहीं, अब देर हो गई है, जमीन हिल रही है। लकीस ने उसे खींचा और गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बिगाड़ने में देर नहीं की तो अब इसे बचाने में देर की बात मत करो। वो औरत चीखी। वो दोनों गली की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ी। नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे को मुड़कर पीछे देखा। फरिश्तों का हुक्म गूंजा, पीछे मत देखना, बस रुके बगैर चलते रहना। मगर लकीस की वो आखिरी दौड़, वो शायद उसकी जिंदगी की पहली नेकी की तरफ दौड़ थी। शहर के अंदर अब कयामत का समा था। दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे, पानी के मटके फट रहे थे, जानवर बदहवास होकर दीवारों से टकरा रहे थे। लकीस और वो औरत एक तंग गली में मुड़ी। तेरा घर कहाँ है? लकीस ने हाँफते हुए पूछा। आगे, इस मोड़ के बाद। अचानक जमीन एक जोरदार झटके से हिली। दीवारों से मिट्टी और पत्थर झड़ने लगे। एक जलती हुई मशाल गिरकर बुझ गई। औरत खौफ से चीखी, हम मर जाएंगे लकीस, हम मर जाएंगे। लकीस ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। चुप रहो और दौड़ो। वो मोड़ काटकर एक छोटे से कच्चे घर तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा और धूल थी। औरत दीवानावार अंदर लपकी। मेरा बच्चा कहाँ है? कमरे के एक कोने से एक बहुत ही नहीफ और मासूम से रोने की आवाज आई। औरत ने लपककर इस नन्हे बच्चे को उठा लिया। बच्चे के चेहरे पर गर्द थी, मिट्टी थी, मगर वो जिंदा था। मां ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू बच्चे के रुखसार पर गिरने लगे। लकीस वहीं दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को बचाने की खुशी, किसी को उजाड़ने की लज्जत से कितनी बड़ी होती है। मगर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी। तारीख तबरी में ऐसे वाकयात का इशारा मिलता है कि अजाब के आखिरी लम्हात में कुछ लोग अपनी औलाद को बचाने की कोशिश में भटकते रहे, मगर जब हुक्म इलाही आ जाता है तो फिर कोई दीवार पनाह नहीं देती। नाजरीन, मां ने बच्चे को सीने से लगा लिया और लकीस ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा। दौड़ो, अभी रास्ता खुला है। लकीस की चीख गलियों में गूंजी। मर्द अंधे होकर दीवारों से टकरा रहे थे, औरतें छतों से गिर रही थीं। अचानक सदूम की जमीन ने एक आखिरी और हौलनाक अंगड़ाई ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन के नीचे से उसे जड़ से उखाड़ दिया हो। फरिश्तों ने उस पूरी बस्ती को अपने पैरों पर उठाया और इतना बुलंद किया कि आसमान के फरिश्तों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी। और फिर उसे औंधे मुंह जमीन पर पटक दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। वो आम पत्थर नहीं थे। हर पत्थर पर उस गुनहगार का नाम लिखा था जिसके लिए वो भेजा गया था।
लकीस और वो औरत अभी शहर की आखिरी दीवार के करीब पहुंची ही थीं कि एक चिंगारी आसमान से गिरी। औरत ने मुड़कर पीछे देखा, वही गलती जो हजरत लूत की बीवी ने की थी। पत्थर लगा और वो वहीं ढेर हो गई। लकीस रुक गई। उसने बच्चे को उस मरती हुई मां के हाथों से उठाया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए, वो आंसू जो नदामत के थे, मगर क्या अब तौबा का वक्त था। लकीस ने बच्चे को एक महफूज पत्थर की ओट में रखा और खुद आसमान की तरफ देखा। उसने अपना नकाब उतार फेंका। उसके चेहरे पर अब वो शैतानी चमक नहीं थी, सिर्फ एक इंसान का कर्ब था। आईने का वो काला अहद, वो शैतानी निस्बत, सब मिट रहा था। एक बड़ा पत्थर हवा को चीरता हुआ आया। लकीस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिले, काश काश मैंने पहले ये रास्ता चुना होता। और फिर सब खत्म हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां न सदूम था, न लकीस की महफिलें, और न ही वो गुनाहों का शोर। वहां सिर्फ एक काला पानी था, जिसे आज हम बहरे मुर्दार, डेड सी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा निशान जो क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताता रहेगा कि जब गुनाह हद से गुजर जाए तो फिर न हुस्न काम आता है, न चालाकी और न ही झूठा वकार। लकीस मिट गई, मगर उसका फितना आज भी नए नामों से हमारे दरमियान जिंदा है। फैसला आपका है, आप किस रास्ते पर खड़े हैं। कुरान मजीद सूरह हूद 82-83 में सराहत है कि फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को ऊपर तले कर दिया और उन पर खंगर के पत्थर बरसाए जो पैदर पे गिर रहे थे।